आज बात देश की, आज बात आपकी, आज बात उस संकल्प की जो संकल्प देश को मिडिल ईस्ट में हो रही जंग से पैदा हुए संकट से बचा सकता है। कोरोना काल के बाद एक बार फिर देश मुश्किल परिस्थितियों में है और इस बार भी देश की प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू टॉक्स 007 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही गंभीर मुद्दे पर, जो कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि अपना सोना खरीदना बंद कीजिए या कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, पेट्रोल खरीदना कम कीजिए, बाहर विदेशी यात्राओं को कम कीजिए। दोस्तों, ऐसा क्यों बोला गया है? शायद आपने सोचा इस बारे में कि ऐसा क्यों बोला गया है? तो आज इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं जो शायद आपको अभी तक नहीं पता होंगी, और मैं आशा करूंगा कि इस पूरी वीडियो में आप बने रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं। जो अभी ईरान वाला युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के चलने के चक्कर में अभी हॉर्मुज में आपने देखा होगा कि गैस की शॉर्टेज हो गई थी, क्रूड ऑयल्स की शॉर्टेज हो गई थी। तो उसके चलते अब प्रधानमंत्री ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2 बार बयान दिया है और दोनों बार ये बोला है कि आप जो आने वाला 1 साल है, उस 1 साल में सोने की खरीद कम कीजिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि बिल्कुल बंद कीजिए, उन्होंने बोला है कि सोने की खरीद कम कीजिए। इसका कारण क्या रहा होगा? दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ कि सोने की खरीद और ना खरीद से क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, जब हमारा देश सोना बाहर से खरीदता है, यानी कि और अदर कंट्रीज से खरीदता है, तो हमें अपना जो यूएस डॉलर होता है, जो हमारा विदेशी मुद्रा होता है, हमें वो दे करके सोना खरीदना पड़ता है। उसके कारण क्या होता है कि देश का जो बजट है वो थोड़ा सा हिलने लगता है, जिसमें दिक्कत ये आती है कि हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर होने लगता है, और जो डॉलर है या और अदर करेंसी हैं वो मजबूत होने लगती है। अभी हाल के दिनों में हो क्या रहा है कि अदर जो देश हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन भारत उनके चक्कर में नहीं पड़ रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि आप सतर्क हो जाएं, आप सोना खरीदना कम कीजिए, पेट्रोल जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ कीजिए, या फिर अपनी गाड़ियां छोड़ करके मेट्रो से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप सवारी कीजिए। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है? कुछ जो अदर पार्टीज़ हैं, उनके लोगों को क्या लग रहा है कि ये सब जुमलेबाजी है, या प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, बंगाल का चुनाव हो गया है, उसके बाद आते हैं कि नहीं ऐसा कर दीजिए। दोस्तों, अगर उस इंसान ने कुछ कहा है तो शायद आम जनता से ज़्यादा उस इंसान को पता होगा कि आगे होने क्या वाला है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गूगल पे जाएं और सर्च करें सिर्फ एक लाइन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस लाइन को सर्च करें और उसको आप जितना डीप में पढ़ सकते हैं पढ़िएगा। आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, और क्या अदर कंट्रीज हमारे साथ कर सकती हैं। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बताए गए हैं जो शायद हम इंसान को, जो आम इंसान है, उनको नहीं पता, लेकिन जो बड़े तबके पर बैठे हुए लोग हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हुए, उनके सलाहकार हुए, या और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको पता है कि हाँ, देश में कुछ होने वाला है। अब सिर्फ सोने की ही बात कर लेते हैं, गोल्ड रिजर्व की बात कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे देश में गोल्ड रिजर्व इनफ है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा खरीदते हैं तो हमें बाहर से लेना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको पता है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा है उसको हमें दे करके गोल्ड खरीदना पड़ता है, और बाहर का रुपया जो डॉलर है वो मजबूत होता है। एक मुद्दा तो ये हो गया। दूसरा मुद्दा आता है कि हम विदेशी चीज़ें क्यों यूज़ करें। आपको याद होगा कि लॉकडाउन के समय में मोदी जी ने एक बयान दिया था, वोकल फॉर लोकल। उससे क्या होगा अगर हम उन चीज़ों पर जाएंगे? उससे क्या होगा कि एक तो हमारे देश का जो रुपया है वो हमारे देश में रहेगा, हमारे देश का रुपया मजबूत होगा, हमारे देश की जीडीपी है वो ऊपर जाएगी।
तो मैं कहना बस इतना चाहता हूं कि अगर मोदी जी ने कुछ कहा है तो चमचों की बातों से अलग हट करके थोड़ा सा उस ओर ध्यान दीजिए। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, मैं बताना चाहता हूं कि एक बंदा है, किसी ज्वेलर्स ने वो वीडियो डाली हुई है और उसमें ये बताया नहीं, उसमें दिखाया गया है कि बंदे के घर में शादी है और उसने करीब 7-8 लाख रुपए का गोल्ड बुक किया हुआ था। लेकिन वो मोदी जी के बयान के तुरंत बाद ज्वेलरी शॉप पे गया और उसने अपना जो गोल्ड बुक था वो कैंसिल करा दिया। क्यों कैंसिल करा दिया? क्योंकि उसने बोला है कि मोदी जी ने ऐसे बोला है कि गोल्ड मतलब गोल्ड मत खरीदिए या गोल्ड खरीदना कम कीजिए। इस वजह से मैं अपने देश के लिए ये कर सकता हूँ कि अगर मोदी जी ने 1 साल के लिए बोला है, क्या मैं 1 साल रुक नहीं सकता? और क्या हम इतने उतावले हो रहे हैं गोल्ड खरीदने के लिए कि इतने महंगे गोल्ड पर, इतने महंगे रेट पर हम गोल्ड को रिजर्व करें? दोस्तों, अगर हमने 1 साल गोल्ड नहीं खरीदा तो गोल्ड के रेट बहुत हद तक कम हो सकते हैं, जो कि आपने शायद सोचा भी ना हो कि 2026 में या 2027 में गोल्ड के रेट इतने कम हो जाएंगे। दोस्तों, जब पेट्रोल महंगा होता है तो हम हाई 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 करते हैं, लेकिन जब मोदी जी बोल रहे हैं कि पेट्रोल कम खर्च करो, तब भी हम हाई हाई कर रहे हैं। अब इसका भी कारण सुनिए। दोस्तों, जब कच्चा तेल हम बाहर से वो करते हैं, मतलब बाहर से अपने देश में मंगाते हैं, तब भी हमें अपने जो विदेशी मुद्रा है वो दे करके क्रूड ऑयल लेना पड़ता है, कच्चा तेल लेना पड़ता है। तो उसका भी कारण होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में कोई भी तेल के कुएं नहीं है, ये आप सभी को पता है। तेल सारा बाहर से आता है, कच्चा तेल आता है, फिर हम उसको रिफाइन करते हैं, तब जाकर के हम डीजल पेट्रोल बनाते हैं। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा कहा है, लोकल फॉर वोकल। कुछ दिन के लिए रुक जाओ, वरना हालात लॉकडाउन से भी बदतर हो सकते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बात बता रहा हूँ। क्योंकि अभी नोएडा में मैंने सुना है, आज ही की खबर है, आज 12 मई है, आज ही खबर है कि जो भी आईटी कंपनियां, मैक्सिमम कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। उसका कारण क्या है कि बिजली की खपत कम होगी। ठीक है, तो मोदी जी ये चाहते हैं कि जो हमारा देश है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए, जिसकी वजह से हम आने वाले सालों में समर्थ रहें, लड़ सकें। क्योंकि युद्ध का कुछ नहीं पता होता कि कब युद्ध हो जाए, और जैसे हालात अभी चल रहे हैं उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है कि कब क्या हो जाए। दोस्तों, मेरा कहने का बस इतना ही मतलब था कि प्लीज आप मोदी जी की बातों पर ध्यान दीजिए, चमचों को साइड हटाइए। ठीक है, अगर हम लोग इस चीज पर ध्यान दे करके अपने देश को बचा सकते हैं तो शायद बचा लेंगे। अगर आपको याद हो या आपके बड़ों ने या कोई बड़ा मेरी वीडियो देख रहा है तो आपको याद होगा कि एक समय पर सोना दान किया गया था अपने देश के लिए। आई थिंक नेहरू जी ने वो किया था कि अपने देश के लिए आप सोना दान कीजिए। तो औरतों ने अपने हाथों की चूड़ियां तक दान दी थी अपने देश को बचाने के लिए। तो हमारे मोदी जी तो यही कह रहे हैं कि आप सोना खरीदना कम कर दीजिए। तो क्या हम वो भी नहीं कर सकते? एक समय वो था जब सोना दान दे दिया जाता था, और एक समय ये है कि मोदी जी कह रहे हैं कि आप सोना खरीदना कम कर दीजिए, सोना खरीदना बंद कर दीजिए। आप वो भी नहीं कर पा रहे। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी मेरी वीडियो यहाँ तक देखिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोना, पेट्रोल, डीजल, मतलब जो भी है अपनी चीज़ों को थोड़ा सा खींच लीजिए। दूसरी चीज़, अपनी सेविंग्स अपने पास रखिए, कैश में रखिए। और जो मैंने आपको बताया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पढ़ करके आप शॉक्ड हो जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।